हमारा टॉपिक है तूले मासिका, जिसको फोकल लेंथ कहते हैं। हम इसको स्मॉल एफ से इंडिकेट करते हैं। आइए देखते हैं ये फोकल लेंथ क्या होता है। तो देखिए यहां पर ये हमारा यहां से जितना कलर्ड सेक्शन आपको नजर आ रहा है यहां तक, ये हमारा लेंस है, अदसा है। ठीक है, अब हर अदसे का हमने ये देखे कि जब कोई रे इससे आकर टकराती है तो वापस आने के बाद क्या होता है, एक पॉइंट पर ये दो रेस मिलती हैं। ठीक है, जैसे कोई ये रे आई और ये इधर से कोई रे आई, तो ये रे क्या होती है, इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट होती है, मुर्तकिज होती है, मरकूज होती है। ठीक है, तो हमने इस पॉइंट को नाम दिया था क्या, फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। इसको नुक्ते मासिका हमने कहा था। ठीक है, आपको याद होगा। और ये हमारा जो अदसा है, इस अदसे का ये जो पॉइंट पी आपको नजर आ रहा है, इसको हमने इसका मरकज कहा था। ठीक है, पोल, कुतुब। अब ये दोनों चीजों को जान लेने के बाद हम बड़ी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि ये तूले मासिका फोकल लेंथ क्या होती है। तो देखिए इस पोल से लेकर जो लेंस पर है, फोकल पॉइंट यहां तक के दरमियानी फासले को हम फोकल लेंथ तूले मासिका कहते हैं। स्मॉल एफ से इसको बताया जाता है। हाँ, तो नुक्ते मासिका क्या होता है, तो यहां पर ये इसको हम नूरी मरकज कहते हैं। हाँ, इस पी को हम इस अदसे का नूरी मरकज कहते हैं, है ना, पोल, कुतुब, या इसको नूरी मरकज कहते हैं। ठीक है, और ये जो है हमारे लिए नुक्ते मासिका है, नुक्ते मासिका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं नूरी मरकज से नुक्ते मासिका, इसके दरमियान ये जो फासला नजर आ रहा है, इस फासले को हम तूले मासिका, फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या बनी, तूले मासिका अदसे के मखसूस नुक्ते मासिका यानी एफ और मरकज के दरमियानी फासले को तूले मासिका कहते हैं। यानी यहां पर बताया गया है कि फोकल लेंथ कैपिटल एफ का मतलब डिस्टेंस किसके बीच में, ऑप्टिकल सेंटर यानी पी एंड प्रिंसिपल फोकस यानी एफ, इसके बीच में डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, ओके, तो ये यहां पर सिंपली हम कहेंगे एफ अगर नुक्ते मासिका है, फोकल पॉइंट है, तो पी से एफ तक का डिस्टेंस तूले मासिका यानी फोकल लेंथ होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इन्हेराफ का शुआई खाका, जिसे हम रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन कहते हैं। देखिए इसमें क्या बताया गया है। आपको मालूम है कि हम जो लेंस अदसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसमें जाहिर सी बात है कि इस प्रोसेस के अंदर, इस अमल में आप तीन चीज़ें देखेंगे। एक तो क्या होता है कि कौन सी शय है जो अदसे से देखी जा रही है और अदसे के ज़रिए से उसका कैसा अक्स हमको हासिल हो रहा है। ठीक है, इस बात को यहाँ पर बताया गया है। देखिए ये हमारा महवर खास, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, और यहां पर कोई लेंस हमने रख दिया है। कोई भी लेंस हो सकता है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव। आपको मालूम है कि इस लेंस के एक साइड में, कोई भी साइड, ठीक है, एक साइड में क्या होगा,
हमारा कोई ऑब्जेक्ट होगा, यानी कोई शय होगी, कोई शय यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इससे रेज वगैरह निकलेंगी जैसा भी है, और इस लेंस पर पड़ेगी, और इसकी जो इमेज है वो आपको ये इस तरफ जो भी है उल्टी मिलेगी, सीधी मिलेगी, कुछ भी हो सकता। ये साइड में आपको क्या मिलने वाला है? इमेज मिलने वाला है। ये इमेज यानी अक्स, अक्स मिलेगा। तो अब आपके पास तीन चीजें हो गई। नंबर 1 ऑब्जेक्ट यानी शय, नंबर 2 लेंस यानी अदसा, और तीसरी चीज आपको इसका अक्स मिलेगा यानी इमेज हासिल होगी, ठीक है। तो इस डायग्राम को जो आपको नजर आ रहा है, इस डायग्राम को इन्हिराफ का शुआई खाका कहते हैं, यानी रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन, जिसमें आप समझाते हैं कि ऑब्जेक्ट कहां पर है, शय कहां पर है, अदसा दरमियान में है, तो उसके जरिए से उसका अक्स यानी इमेज कैसा बनेगा, लेफ्ट बनेगा, राइट बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा, जैसा भी बनता है, ये बताने वाले उस खाके को, उस डायग्राम को हम इन्हिराफ का शुआई खाका कहते हैं। आइए देखते हैं कि किन उसूल पर ये डायग्राम बनता है। यहां पर आपको मुहद्दिब अदसे के जरिए मिलने वाले अक्स के उसूल को बताया गया है कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से रूल्स हैं जिसके जरिए से आप कॉन्वेक्स लेंस के जरिए से कोई इमेज फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को समझ लेंगे, उसूल देख लेंगे कि अगर रे किस तरह आई तो वो मुहद्दिब अदसे से कैसे रिफ्रैक्ट होगी या रिफ्लेक्ट होगी। देखिए, तो देखिए यहां पर जो उसूल बताए गए हैं वो तीन उसूल हैं। ये हमारे लिए पहला उसूल है, ये दूसरा उसूल है, और ये तीसरा। अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, हम एक एक करके इसको देखेंगे। ये रूल्स हैं, ठीक है। रूल 1, यहां पर रूल 2, और ये रूल 3। सबसे पहले रूल 1 को समझेंगे। रूल 1 में क्या बताया गया है? देखिए, रूल 1 में ये है कि ये हमारा ये लेंस है, ठीक। ये हमारा लेंस है, अदसा। कौन सा? मुहद्दिब अदसा, ठीक है। ये इसको हम महवर खास कहते हैं। ये हमारा मरकजी नुक्ता, ठीक है, सेंटर। अब कोई रे, ये यहां पर आपको मालूम है कि ये बाय कॉन्वेक्स लेंस है, दोहरा मुहद्दिब अदसा है। फोकल पॉइंट यहां पर भी होगा, इसको हम F1 से बता रहे हैं, और उस साइड भी होगा, ये यहां पर एग्जैक्ट सेम डिस्टेंस पर होगा, ये इसको हम F2 से दिखा रहे हैं, ठीक है। अब रे इंसिडेंट हो रही है, वकू हो रही है, शुआ वकू होती है। चलिए, ये शुआ वकू होती है इस तरह, और ये कैसे है? तो आप बोलेंगे ये मरकजी महवर के मुतवाजी है। क्या आपको ये मुतवाजी नजर आ रही है? बिल्कुल। ये महवर खास के कैसे नजर आ रही है? बिल्कुल मुतवाजी। अगर कोई शुआ इस तरह मुतवाजी आती है तो वो दूसरी जानिब वो जो मुनहरिफ होगी, उसका गुजर कहां से होता है? फोकल पॉइंट से होता है, नुक्ते मासिका से उस शुआ मुनहरिफा का गुजर होगा।
ठीक है, तो पहला उसूल हमारे सामने क्या आया है कि अगर कोई शुआए वक़ू महवर ख़ास के कैसे हो, मुतवाज़ी हो, मुतवाज़ी वक़ू हो रही हो, तो शुआए मुनहरिफ़ा कहाँ से गुजरेगी, नुक़्ते मासिका से गुजरती है, यानी यहाँ से गुजरेगी F2 से दूसरी जानिब। पहला उसूल समझ में आ गया कि मुतवाज़ी होगी महवर ख़ास के, तो कहाँ से गुजरेगी शुआए मुनहरिफ़ा, नुक़्ते मासिका से गुजरेगी। यहाँ वही बात समझाई गई है कि व्हेन इंसिडेंट रे इज पैरेलल, याद रखिए पैरेलल हो, तब ये इस तरह ये पैरेलल हो, किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, तब वो रिफ्रैक्ट होगी। कहाँ से फोकस, कहाँ से पास होगी, वो पास होती है फोकस यानी फोकल पॉइंट से पास होती है। देखिए यहाँ फोकल पॉइंट है, इस फोकल पॉइंट से पास होगी थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। अगर इसके पैरेलल पास होती है तो वो दूसरे जानिब रिफ्रैक्ट होगी फोकल पॉइंट से। ये है इंसिडेंट रे और इधर है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। पहली बात। आइए सेकेंड प्रिंसिपल, दूसरे कानून पर। दूसरा उसूल ये बताया गया है, देखिए यहां पर डायग्राम दिया गया है कि अगर ये हमारा मुहद्दिब अदसा है, कॉन्वेक्स लेंस, और एक रे जो इंसिडेंट हो रही, वक़ू हो रही है, और उसका गुजर फोकल पॉइंट से होते हुए इस अदसे पर पड़ती है, तो दूसरे जानिब जो शुआ मुनहरिफ होगी वो कैसे मुनहरिफ होगी, तो बताया गया है कि वो दूसरे जानिब हमारे महवर खास के मुतवाजी सफर करेगी। ठीक है, यानी अगर शुआए वक़ू कहां से, नुक़्ते मासिका से गुजरती है, तो मुनहरिफ कैसा होगी, वो मुनहरिफ होगी महवर खास के मुतवाजी। मुतवाजी हो तो मासिका से गुजरेगी, और मासिका से गुजरते हुए मुनहरिफ होगी तो मुतवाजी जाएगी। बस दोनों एक दूसरे के मुखालिफ, उल्टे केसेस नजर आ रहे हैं आपको, अपोजिट। यही बात हमने यहाँ पर भी लिखी है इंग्लिश में। यहाँ पर बताया गया है कि अगर इंसिडेंट रे कैसे, अगर मासिका से पास होता है तो वो रिफ्रैक्ट कैसा होगी, इस महवर खास यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी। दोनों केसेस को गौर से देखिए, बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स है। पैरेलल आई, फोकल पॉइंट से रिफ्रैक्ट होगी, फोकल पॉइंट से इंसिडेंट हुई, पैरेलल रिफ्रैक्ट होगी। ठीक है, एक तीसरा रूल, थर्ड प्रिंसिपल, वो क्या दिखाया गया है, वो ये बताया गया है कि अगर कोई शुआ अदसे के कहां से गुजरती है, नूरी मरकज से, ठीक है, तो उससे इन्हिराफ बिल्कुल नहीं होता है। जरा देखिए, ये हमारा अदसा है, मुहद्दिब अदसा, ठीक, ये नूरी मरकज़ो है। अब एक रे गुजर रही है, देखिए ये हमारी शुआए वक़ू है और ये शुआए मुनहरिफा है। कहीं से कोई इन्हिराफ नजर आ रहा है क्या आपको? बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, जैसी थी उसी तरीके से वो गुजर रही है। चाहे वो ऐसे गुजरो, चाहे ये इस तरह से पास हो, कहीं से भी किसी तरह का कोई रिफ्रैक्शन, इन्हिराफ वक़ू नहीं होगा। ये तीसरे उसूल में समझाया गया है। देखिए थर्ड रूल यही बतलाता है कि अगर रे इस नूरी मरकज फोकस पॉइंट से गुजरती है, देखिए सेंटर पॉइंट से गुजरती है, तो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, बिल्कुल सीधे सीधे जाएगी, चाहे वो कैसे भी जाओ, ऊपर से आओ या नीचे की तरफ से जाओ।
अगर वो सेंटर से पास होती है तो उसमें किसी तरह का कोई इन्हिराफ रिफ्रैक्शन नहीं होता है। ओके, चलिए, तो बड़े सिंपल वाले रूल थे। पहला रूल क्या देखा आपने? पहला रूल ये था कि अगर पैरेलल हो तो फोकल पॉइंट से यानी शुआए वकू मुतवाजी हो तो नुक्ते मासिका से गुजरेगी। अगर नुक्ते मासिका से वकू होती है तो शुआ मुनहरफा मुतवाजी होगी, और फोकल पॉइंट यानी नूरी मरकज से गुजरती है तब उसमें किसी तरह का इन्हिराफ नहीं होता। बस ये 3 रूल्स आप याद रखिए, बाकी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। फर्स्ट रूल, सेकेंड, थर्ड। ओके, बढ़ते हैं अगले टॉपिक के। आइए इन बातों को एक छोटे से एनिमेशन के जरिए समझते हैं।